गच्छतां भगवन्नेततयोः शापास्य कारणं यदत् विगर्हितं कर्मं येन वा देवर्षेस्तमः। श्रीशुकोवाच रुद्रस्यानुचरो भूत्वा सदृप्तो धनदात्मजो कैलासोपवने रम्ये मंदाकिन्यां मदोत्कटौ। दशम अध्याय यमला अर्जुन का उद्धार। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप कृपा ये बतलाइए कि नलकूबर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवऋषि नारद जी को भी क्रोध आ गया? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मदोन्मत्त हो गए थे। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थी। वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में पात के पात कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा हथनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वे उन युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, संयोगवश उधर से परम समर्थ देवऋषि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। देवऋषि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गईं। शाप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देवऋषि नारद जी ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर श्रीमद से अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए यह कहा। नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद, धन संपत्ति का नशा। हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। ऐश्वर्य मद और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होगी? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे, या वह जलकर राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होगी। इससे ये जो प्राणियों की द्रोह की बात कर रहे हैं और जो स्त्री शब्द उच्चारण कर, स्त्री मतलब धन, लक्ष्मी की बात कर रहे हैं। और ये जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न करे कि नारायण जो नारद मुनि किस कारण से उनको जाके श्राप दिए, तो यहाँ पर बताया गया कि पहले सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ये रुद्र से अनुचर, ये रुद्र भगवान के अनुचर हो गए थे और है ये धनात्म जो कुबेर के पुत्र हैं और उनके पापा जो है धन है, धन उनके पास सबसे ज्यादा है और धन के मद से ही फिर क्या करना, ये सारे अपकर्म कर रहे थे। लेकिन है ये भगवान शिव हो गए वैष्णव अग्रगण्य, उन्हीं के अनुसार में गिने जाते थे। और यहाँ पर देखो बताया गया यद्रुच्छया च देवर्षे भगवतांश तत्र कौरव। ये यद्रुच्छया उनकी एक दैववश, इसी शब्द से पता चलता है कि नारद मुनि जब वहां पर आए थे, एक्चुअली वो उनका रास्ता नहीं था, वहां भगवान की इच्छा से उसी रास्ते से वो जा रहे थे। नारद मुनि जैसे यहाँ सुखदेव गोस्वामी बताए हैं, परीक्षित महाराज यही प्रश्न तो पूछे थे, नारद मुनि जैसे साधु पुरुष का क्या जरूरत पड़ेगा कि वो लोग अगर इंद्रिय तृप्ति कर रहे थे पानी के अंदर, नल कुबेर मणिग्रीव उन्मत्त होकर, नारद मुनि जैसे शांत स्वभाव के मुनि वहां जाने की क्या जरूरत पड़ गई? एक्चुअली नारद मुनि वहां नहीं जा रहे थे। यद्रुच्छया नारद मुनि उसी रास्ते से जा रहे थे जिस रास्ते में लोग ये क्रीड़ा कर रहे थे।
तभी नारद मुनि से ही, क्योंकि जदृच्छा से भगवान की इच्छा ही माना जाता है। जब दैववश उसी रास्ते में जा रहे हैं, मतलब वहां पर भगवान की इच्छा से ही वो आए थे, और ये वैष्णव थे, तभी उनके ऊपर कृपा उन्होंने करा नारद मुनि ने। लेकिन यहाँ पर जो नारद मुनि जो लास्ट में 2-3 जो श्लोक बताए हैं अभी, उससे तुम देखो वहां पर बताया कि निर्दोष पशुओं की हत्या कर रहे थे, जबकि ये तो वहां पर देखो वो जस्ट तुम कहां पर छोड़े थे, इसके ऊपर ये यहाँ से जस्ट ऐसे शुरू कर दो। हाँ, पढ़ना स्टार्ट करो। अच्छा सर, वो सर ऐसा क्यों दैववश हुआ कि इन दोनों पर को मतलब भगवान की कृपा मिली? जब दैववश शब्द भागवत में लिखा जाता है, वो भगवान की इच्छा से होता है। जैसे परीक्षित महाराज जब सर्प को उनके गले में, सौमिक मुनि के गले में डाले थे, वहां पर भी लिखा गया दैववश, वहां पर एक सर्प पड़ा था, मरा हुआ सर्प। ये अपने क्रोध को उस सर्प के जरिए में दिखा दे, रख दे उनके गले में। ये भगवान की इच्छा से ही होता है, क्योंकि ये चीज आगे और क्लियर हो जाएगा। क्यों, जैसे परीक्षित महाराज क्यों डाले थे, उसके ऊपर बहुत सारे जो पंडित अलग अलग व्याख्या करते हैं, लेकिन जीव गोस्वामी, सुधीर गोस्वामी वही बात कहें जो परीक्षित महाराज स्वयं कहें। जब सारे मुनि लोग आ गए थे उनके सामने, परीक्षित महाराज जो सुधीर गोस्वामी आ गए, तभी उन्होंने बोले थे खड़े हो गए कि आज वास्तव में मुझे पता चला, मुझे ये जो श्राप मिला है ये वास्तव में भगवान की कृपा ही है मेरे लिए। तो वही से क्लियर हो गया ना कि भगवान चाहे थे वो श्राप मिले उनको, नहीं तो आप जैसे परमहंस मुनियों को दर्शन में कैसे करता, सुखदेव गोस्वामी के दर्शन कैसे कर पाते हो? तो उसी श्लोक को सिद्धों गोस्वामी ने कोट करा है, जीव गोस्वामी की वास्तव में जो परीक्षित महाराज को जो भी दैववश जो उनको श्राप मिला और ये हुआ, वो भगवान की इच्छा से ही हुआ था। इसी तरह यहाँ पर नारद मुनि जैसे साधु संत लोग अगर कोई गलत काम कर रहा है, इंद्र तृप्ति कर रहा है, तो उसी में एक साधारण लोग भी जाने के लिए हिचकिचाएगा, अरे वो लोग गलत कर रहे हैं, मैं क्यों जाऊं वहां पे। नारद मुनि के जानबूझ के नहीं गए थे, वो दैववश गए थे, क्योंकि एक वैष्णव शिव जी जैसे वैष्णव के अनुचर होकर इनके ऊपर कृपा पड़ना जरूरी था। तभी भगवान ने उनको बुद्धि फेर दी कि उसी रास्ते में जाना पड़ा नारद मुनि को। नारद मुनि जैसे भक्त सामने से, जैसे कोई अच्छा नागरिक जिस रास्ते में चलता है, हर चीज को अगर रास्ते में कोई कांटा पड़ा है उसको हटा के जाता है कि दूसरे लोग कुछ इसके पर ना चल जाए, उसी तरह नारद मुनि ने जब देखा कि ये दोनों वैष्णव अनुचर हैं और ऐसे काम कर रहे हैं, इनको कृपा करने की जरूरत है, तभी उन्होंने ये कहा। नारद मुनि ने श्राप नहीं दिए, ये बात खुद ये नलकुबर और मणिग्रीव दोनों ही कहेंगे भगवान को आगे। इसे आगे इसमें ज्यादा क्लियर होगा। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होगी? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे, या वह जलकर राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? देखो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो शरीर आगे चल के ये लोग खा लेंगे, कीड़े मकोड़े खा लेंगे या जला देंगे तो राख का ढेर बन जाएगा। वास्तव में ये शरीर है किसी का, शरीर का मालिक कौन है, अभी तक शास्त्रों में निर्णय नहीं हुआ है। ये शरीर किसका है? भगवान का है। ये शरीर अगर भगवान का होता तो ये शरीर यहाँ पर क्यों पड़ जाता है? कीड़े मकोड़े क्यों खा जाते हैं? पंचतत्व तो पंचम जगह की मिल जाता है, आग लगा दो जल जाएगा, राख हो जाता है। ये शरीर का मालिक कौन है? अगर भगवान का भगवान इसके, तुम कह रहे भगवान इसके मालिक है, क्या भगवान इसको आगे उपभोग करते हैं? नहीं करते हैं। तो ये उनका कैसे हुआ? अब तुम लेकिन कहते हो कि यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि शरीर हमारा है, जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो शरीर की दशा क्या होता है? दुनिया में हर चीज का मूल्य है। अगर चूहा मर जाता है ना, तो चूहा अगर मर जाता है, अगर जो बिल्ली जिसके घर है उसको दे दो, वो कम से कम तुम्हें 1 चना दे देगा, 2 चने दे देंगे कि चलो, थोड़ा 1 रोटी भी दे सकता है, हाँ आधा रोटी दे देगा कि हाँ इसका मूल्य इतना है। अगर चूहा, मरा हुआ चूहा को तुम बिल्ली को खिला दिया ना,
तो उसके एक मूल्य है, कुछ भी तो मिल सकता है उसके बदले में। एक मरा हुआ इंसान आदमी का कोई मूल्य नहीं, अगर मर गया उसका कोई मूल्य नहीं है दुनिया में। और उसी को लेकर इतना घमंड क्यों? नारद मुनि बात को बताया। घमंड का कारण को यहाँ पर जीव गोस्वामी बताए हैं। धन था उनके पास, सबसे ज्यादा अमीर, कुबेर के पुत्र थे, लेकिन दैववश वो लोग भगवान शिव के अनुचर थे। भगवान शिव मतलब वैष्णव के अग्रगण्य है, वो उन्हीं के अनुचर होने के नाते ये वैष्णव थे। वैष्णव होते हुए भी ये कर्म कर रहे थे, नारियों से अप्सराओं से मतलब ये करना। और यहाँ पर नारद मुनि जो श्लोक बता रहे हैं, किसी शरीर के लिए दूसरे शरीर को क्यों कष्ट देना, इससे ये पता चलता था कि वो लोग जीव हत्या करके कुछ खाते थे, नॉनवेज खाते थे वो लोग। बोले इस शरीर को सुख देने के लिए वो मद्य मांस ये सब इस्तेमाल करते थे, लेकिन थे वो वैष्णव। तभी नारद मुनि के थ्रू ये कृपा करने के लिए भगवान उन्हीं को नारद मुनि को उसी रास्ते में जाने दिए जिस रास्ते में दोनों उत्पाद कर रहे थे। ऐसा करने से तो उसे नरक की ही प्राप्ति होगी। बतलाओ तो सही, ये शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भाधान कराने वाले पिता की? यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता का है अथवा माता को भी पैदा करने वाले नाना का? जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है अथवा दाम देकर खरीद लेने वाले का? चिता की जिस धधकती आग में यह जल जाएगा उसका है अथवा जो कुत्ते स्यार इसको चीत चीत कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं उनका? यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उनके प्राण लेगा? दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, दूसरों को प्राण लेगा। इससे ये पता चलता था कि नलकुबर और मणिग्रीव जो है आमिष मतलब भोजन करते थे, मतलब जीव हत्या करके खाते थे। और उसके साथ साथ इनको भी जो अप्सराओं को जो भी मतलब स्त्री को उपभोग करते थे। और ये मतलब नारद मुनि जो है और भगवान जो भक्त के ऊपर जो कृपा करते हैं इस तरह लोगों के ऊपर, तो पहले उनको गरीब बना देते हैं। भले तुम्हारी इंद्रिया प्रबल हो, अगर तुम गरीब हो जाओगे कि तुम ये गलत काम नहीं करोगे। जिसके पास अमीर होने से ये सब गलत काम अपने आप आ जाता है। मद्य पीना और स्त्री के साथ उपभोग करना और शराब पीना, मांसाहार करना, ये सब क्या होता है ना, अमीर लोगों की ठाट बाट है। वो इसीलिए कृपा करके पहले उनको गरीब बना जाएगा। तभी तो भगवान कृष्ण कहते हैं जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसको पहले मैं दरिद्र बनाता हूँ, उसका सब कुछ हरण कर लेता हूँ। तभी वो क्या है ना, वो निष्कंचन भाव से मेरा भक्ति कर पाएगा। नारद मुनि ने जब देखे कि ये ऐसे कर रहे थे, तभी उन्होंने इनके ऊपर कृपा करी थी। जो दुष्ट श्रीमद से अंधे हो रहे हैं उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरों को भी वैसा ही पीड़ा होती है। परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं, वह उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती, वह सब तरह के मदों से बचा रहता है, बल्कि देववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख जाती हैं और फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं, उनकी हिंसा नहीं करता। इससे यह पता चलता है कि जो इंद्रियां दरिद्र व्यक्ति के पास होते हुए भी वो इंद्रियां कभी विषय भोग की इच्छा नहीं करता। विषय भोग की इच्छा कब हो जाता है? जब तुम्हारे पास सारा चीज मौजूद हो,
तभी तुम विषय भोग के लिए लालायित रहोगे। लेकिन दरिद्र जो हो जाता है, इंद्रिय होते हुए भी तो विषय भोग की इच्छा नहीं करते, समझे। और जो भगवान के भक्त होते हैं वो वास्तव में दरिद्र ही होते हैं। किस दृष्टि से? हमारी सांसारिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से धनी होते हैं। सांसारिक दृष्टि से दरिद्र, जैसे परीक्षित महाराज देखो, परीक्षित महाराज वो राजा थे लेकिन आसक्त, इंद्रियासक्त से दूर थे। प्रियव्रत महाराज पंचम स्कंद में बताया गया है, महाराज होते हुए भी वो विषयासक्ति से दूर थे। अचानक उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था। विषयासक्त थे, इससे लग रहा था कि वो भक्त कैसा हो, लेकिन अचानक फिर वो सबसे विरक्त हो गए थे। तो भक्त जब दरिद्र, यहाँ पर नारद मुनि इसी बात को बता रहे हैं कि अगर दरिद्र हो जाता है तो फिर क्या होगा, उसके अंदर विषय भोग के लालसा नहीं रहेगी। ये साधारण बात है। और जो हरि की भक्त होता है वो कब का ये दुनिया को छोड़ देता है, उसको पत्थर दुनिया ही अलग लगता है उसको। तो विषय भोग उसके लिए क्या, धन क्या, वो धन को कागज के ढेर मानता है वो आजकल जो धन है, और उनको कुछ मतलब किसी चीज में आसक्त है। इसीलिए भागवतम की प्रथम स्कंद से लेकर नवम स्कंद तक बहुत सारे उदाहरण सुखदेव गोस्वामी दिए थे। राजा भरत महाराज की कथा में भी वही आता है, जो जिनके नाम के हिसाब से भारतवर्ष हुआ है, लेकिन वो क्या कर रहे थे, वो दूसरे की पालकी बो रहे थे, है ना, पालकी अपनी कंधे में लेके चल रहे थे, जो कि राजा की सेवक नहीं, सेवक का सेवक करते हैं। फिर भी वो जानते थे कि मैं राजा था, फिर वो करने में उनको हिचकिचा नहीं आया, वो संतुष्ट थे। भक्तों के यही लक्षण होता है, वो बहुत इजीली मतलब ये दुनिया की जो स्टेप्स को समझ जाते हैं। कौन राजा कौन प्रजा, उनसे कोई मतलब नहीं होता उनको। युधिष्ठिर महाराज की देखो प्रथम स्कंद में जो वर्णन है, वो एक क्षत्र सम्राट थे। जब भगवान कृष्ण का प्रकट हुआ, वो पागल जैसे मतलब हो गए थे, घर के अंदर भी किसी से बात नहीं, गूंगा बन गए थे और घर से निकल के चले गए। सब परीक्षित महाराज राजा करके चले गए। जब भक्त होते हैं वो इसी में आसक्त नहीं होते, तभी वो भक्ति कर पाते हैं। और नारद मुनि ने देखे कि ये दोनों भक्त की शरण में तो है, इंद्रिय तृप्ति का मध्य, क्योंकि इंद्रिय इनके पास इसीलिए ज्यादा बलवान है क्योंकि इनके पास ज्यादा पैसा है, क्योंकि कुबेर के पुत्र है। इनको कृपा करने की जरूरत है, और भगवान शंकर जी की भक्त थे ये लोग, इसलिए उनको ऊपर दया आ गई नारद मुनि को। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छूटे हुए हैं। अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरणारविंदों का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मद से मतवाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है। वे तो उनकी उपेक्षा के ही पात्र हैं। ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा का पान करके मतवाले और श्रीमद से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद मैं चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही कितना अनर्थ है कि यह लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं, और इनको इस बात का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल धड़ंग हैं। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनि में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान ना होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी, और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा, और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले आएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, देव ऋषि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नलकुवर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ पर देखो एक बात को तुम लोग ध्यान दिया
नारद मुनि ने जब उनको बोला कि वृक्ष बनने के योग्य है और वृक्ष बन जाए, लेकिन वो लोग नारद मुनि को आके प्रार्थना नहीं करे कि हमें श्राप से मुक्त कैसे होंगे, प्रार्थना करे नहीं करे। नारद मुनि अपने तरफ से बोल दिए कि तुम लोग 100 साल बाद जब भगवान कृष्ण अवतीर्ण होंगे तब आप लोगों की उद्धार होगी, उनके चरण स्पर्श से। खुद इससे ये पता चलता है नारद मुनि करुणा करने के लिए आए थे उनके पास। अगर क्रोध व श्राप दिया होता तो श्राप देने के बाद वो इनको जरूर प्रार्थना करते, गिड़गिड़ाते, फिर उनको वो उपाय बताते, ऐसा नहीं हुआ। इसी बात को जीव गोस्वामी ने कोट करा था कि नारद मुनि ने क्रोध व श्राप नहीं दिया था। परीक्षित महाराज ने पूछे थे कि नारद मुनि जैसे समदर्शी भक्तों को क्रोध कैसे आ गया? वास्तव में उनको क्रोध नहीं आया था, उन्होंने खुद बोले थे। और जब ये बात बोले उन्होंने, देखो ये बात को जोर जोर से बोले थे ताकि बाकी सब लोग सुन पाए, जो अप्सरा वगैरह जो वहां पर खड़े थे तो सब सुन पाए। अगर उनको श्राप देना होता तो फिर वो उनको सबको सुना के बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। नारद मुनि को उन्होंने श्राप के उपाय भी नहीं पूछा था। नलकुबर और मणिग्रीव ने उन्होंने श्राप कैसे खंडन होगा उनको प्रार्थना भी नहीं करा था, लेकिन खुद अपने तरफ से बोल दिए। इससे ये पता चलता है नारद मुनि उनको उद्धार करने के लिए विशेष कृपा प्रदर्शन कर रहे थे इनके ऊपर। समझ में आया? भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवऋषि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देवऋषि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूंगा। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर से रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गईं। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे और वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी 2 सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। क्या प्रश्न इसमें? सर, उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठी। सर, वो भगवान के सामने खड़े हैं, फिर भी उनका वो क्या नाम से तेज भगवान से ज्यादा कैसे है? भगवान से ज्यादा नहीं कहा गया यहाँ पे, मतलब कहा गया कि वृक्ष जब गिर गया तब वो दोनों मतलब जैसे देवता होते हैं उसी तरह प्रकट हो गए थे। इसमें प्रकट होने से यहाँ पर कृष्ण की महिमा बढ़ रहा है ना, क्योंकि कृष्ण उखल में बंधे हुए हैं और जो उनको प्रणाम करने के लिए आए, जो बंधन मुक्त करा, तो वो लोग अगर इतने तेजवान हैं तो जो जिनको बंधन मुक्त जिन्होंने करा वो कैसे होंगे? इसलिए श्लोक में जो वर्णन हुआ है वो कृष्ण लीला का कह सकते हो विशेष गुण है। ये कृष्ण की महिमा को बढ़ा रहा है ये सेंटेंस। इसमें देखो नलकुबर मणिग्रीव जब उसी उनके भगवान के पीछे वाले आंगन में ये दोनों वृक्ष थे घर की, जहाँ पर यशोदा माता ने उनको बांधे थे भगवान को, तो वो जो भगवान जब गोदी में कई बार देखे हैं वो वृक्ष को जो, लेकिन उसको छुए कभी नहीं थे। जब उनके नारद मुनि जब ये जो लीला हुई तब ये सही उपयुक्त समय में लीला हुई जब भगवान ने उखल के बीच उनको पैर में छूते हुए आगे निकल गए और तभी उखल जो है वो अटक गया। तो भगवान ने खींचे, जब खींचे क्या उन्होंने इच्छा करे तब वो गिर गया और दोनों भगवान के बाएं दाएं दोनों वृक्ष गिरे। सबसे बड़ी आश्चर्य बात यह है जब वो प्रार्थना करेंगे वो बात को बताएंगे। प्रार्थना बताओ। कुछ कहा,
उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद स्वरूप सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं। ये यहाँ पे है ना, आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं। पहले उन्होंने वो बता रहे हैं, कृष्ण कृष्ण महायोगी स्तोम आद्य पुरुष पर। वो कह रहे हैं कि आप आद्य पुरुष हैं, ये सत्य है। वो कृष्ण को पहले श्लोक स्तुति बताएं, क्योंकि 2 बार कृष्ण कृष्ण संबोधन करेंगे। कृष्ण कृष्ण महायोगी तुम आद्य पुरुष पर, आप जो है आदि पुरुष हैं कृष्ण, और आप अव्यक्तादिमिदं विश्वम रूपं ते ब्रह्मणा विदु। सारे विदु मतलब विद्वान लोग और ब्राह्मण लोग आपको जानते हैं कि सारा विश्व व्यक्त और अव्यक्त आप ही का ही रूप है। जब भगवान को जब उन्होंने स्तुति करे कृष्ण को, भगवान उस टाइम वास्तव में बंधे हुए थे, उन्होंने उखल की रस्सी में बंधे हुए हैं। बंधे होने के बाद ये लोग स्तुति कर रहे हैं। क्यों? इसलिए स्तुति कर रहे हैं कि ये आदि पुरुष हो आप। क्योंकि आदि पुरुष अगर नहीं होते, मान लीजिए बंधे हुए हैं, तो जिन्होंने बांधा है वो आदि पुरुष, वो उससे बड़े होते हैं। इसी श्लोक को खंडन करने के लिए कि नहीं, आप वास्तव में आदि पुरुष हो। पहले जो नलकुबर मणिग्रीव ने ये स्तुति करे कि कृष्ण आप महायोगी हो और आप परम आद्य पुरुष आप ही हो। सबसे पहले आप ही थे, आपसे ही उसके बाद सब आए। बलराम जी आए, उसके बाद मान लो चतुर्भुज विस्तार आया, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, फिर महाविष्णु आए, भौतिक जगत आया, फिर सारा चर अचर व्यक्त अव्यक्त सारी दुनिया आई। आप आदि हो। मतलब भगवान क्योंकि वहां पर बंधे हुए खड़े थे और छोटे नन्हे से बालक थे, वो जो बंधे हुए हैं और छोटे नन्हे से बालक थे, अगर उनका पहला श्लोक उनका ये गया कि किसी का कंफ्यूज ना हो कि ये जो है इनसे बड़े और कोई हो सकता है, ये आदि पुरुष है। इसके आगे, आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं तथा आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महतत्व और वह प्रकृति है जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपा है। इसमें भगवान की देखो महामाया की भी स्तुति कर रहे हैं, भगवान की शंकर जी की स्तुति कर रहे हैं, इसके अंदर बलराम जी की स्तुति कर रहे हैं, इसके अंदर महाविष्णु की, सारे भगवान की, सारे कृष्ण के ही रूप हैं, उन्हीं की स्तुति किया जा रहा है पहले। लेकिन पहला श्लोक उन्होंने कृष्ण की ही स्तुति करे थे। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। मतलब आप जो है कोई वृत्तियों से, जैसे मान लो वृत्ति हो गया कोई भी कर्म के माध्यम से, आपको कोई आप प्रकृति के गुण के माध्यम से आप पकड़ में नहीं आते। ये श्लोक भी दामोदर भगवान के लिए ही है। माता यशोदा ने आपको पकड़ लिया, वास्तव में आप कोई गुण या कोई वृत्ति से आप पकड़ में नहीं आते। माता यशोदा क्यों पकड़ा वो तो आप ही जान सकते हो, लेकिन आप किसी से पकड़ में नहीं आते। मतलब ये जो वृंदावन धाम है, जिस जगह में हम लोग इतने दिनों से वो लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, वहीं पर रह के अचर होके, माता यशोदा और आपकी जो नीच जन है, वो आप उन्हीं के बस में आके बंध गए। वास्तव में ये लोग भौतिक गुण से ऊपर है। इससे ये भी इनडायरेक्ट मीनिंग वही आता है, क्योंकि आपको कोई जो प्रकृति के गुणों और वृत्ति के द्वारा आपको पकड़ नहीं सकता। इसका मतलब जिन्होंने आपको पकड़ा है तो ये सब गुणों से जरूर ऊर्ध्व है, ये गुणों से परे हैं वो लोग। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो इन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे।
समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। आप अपनी महिमा को आप खुद छिपा कर रखें। कृष्ण, आप ये इनको वासुदेव के रूप में अभी स्तुति कर रहे थे, जो कि भगवान कृष्ण की स्वांश है। वासुदेव के रूप में भगवान एक रस में विद्यमान रहते हैं। ये सारा जो स्तुति हो रही है भगवान कृष्ण को, भगवान की विभिन्न कई जगह भगवान की विभूतियों को हो रहा है, और सारे, लेकिन सबका कारण कृष्ण है, क्योंकि उन्होंने पहले बता दिया तुम आद्य पुरुष हो, प्रभुदेव पर आप आदि पुरुष हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आप क्या बताया थे? आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से आप अपने महिमा को छिपा कर रखें, क्योंकि आपकी महिमा जब आप कृपा करते हो तभी जाके ये प्रकाशित हो पाता है। पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्राकृत शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है, और जिनसे बढ़कर तो क्या जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन शरीरों में आपके अवतारों का पता चल जाता है। प्रभु, आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और निःश्रेयस के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम कल्याण स्वरूप, आपको नमस्कार है। यहाँ पर जो बता रहे हैं कि ऊपर जो पराक्रम वाला श्लोक बता है, तो कौन सा श्लोक है वो? सर, ये है 34। यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेभ्य शरीरिणः, जिनके अवतार, यस्यावतार आपको जो अवतार है उसको जान पाते हैं कैसे? ना अतुल्य शक्ति से पता चल जाता है, क्योंकि जो कोई नहीं कर सकता आप करते हो, तभी पता चल जाता है कि आप भगवान हो। देवता लोग उसी से ही आंकड़े लगाते हैं कि जो पृथ्वी नीचे गिर गया था, बराह अवतार जब भगवान के आए के ब्रह्मा जी के नाक से आए, क्योंकि उसी समय ब्रह्मा जी बहुत जीवों को सृष्टि कर रहे थे। ये सोचे कोई देवजीव होगा, कोई सृष्टि हुआ होगा भगवान की इच्छा से, लेकिन जब वो जाके पृथ्वी को निकाल के ले आए, तब सब लोग, सारे ज्ञानी लोग कहे कि यही यज्ञ पुरुष है, ये आदि पुरुष है और ये बराह भगवान है। सब लोग स्तुति करें उनको। उसी तरह भगवान जब हिरण्यकश्यप के इसमें जो आतंक में पूरे विश्व मचा हुआ था, भगवान नृसिंह जब उनके नाखून में उसको बिल्कुल मार के उनके मतलब चेस्ट से वो क्या हार्ट को निकाल के फेंक दिए थे, तब सब लोग, क्योंकि जो हिरण्यकश्यप के शरीर को वज्र भेद नहीं कर पाता था, कुछ नहीं उनके शरीर के अंदर जाएगा, तब सब जाने कि ये परम पुरुष है, भगवान है। उसी तरह भले आपकी अवतार की शक्तियों से पता चलता है, उसी तरह आपकी भी, आप एक्चुअली आदि पुरुष हो। पर दो जो श्लोक उसको, उसका हिंदी को दोबारा पढ़ो। आप प्राकृत शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं हैं, और जिनसे बढ़कर तो क्या जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन शरीरों में आपके अवतारों का पता चल जाता है। मतलब आपके अवतारों की पता उसी से चलता है, पराक्रम से। देवता लोग इसे जान लेते हैं। और यहाँ पर भगवान ने क्या पराक्रम दिखाया? वो ये पराक्रम दिखाया भगवान ने, एक तो माता ने उनको बांध के रखे, ठीक है, और माता ने जो रस्सी में बांध के, अपनी घर की रस्सी में उनका कमर बंध गया था, और बाकी जो रस्सियों में उखल बंधा हुआ था, जोड़ा होगी गांठ लगा के माता ने बांध दी, और उखल भी लकड़ी का छोटा सा था। और जो जमरार्जुन जो वृक्ष थे, उनको बताया गया है कि वो थे 36,000 साल से थे उस जगह में, भगवान आने से काफी दिन पहले से थे, और उनका जड़ बहुत दूर तक गया हुआ था, पाताल तक लगभग। उनको पूरा उखाड़ा जाए, कम से कम हाथी 10,000 हाथी तब उखाड़ेंगे, एक हाथी भी नहीं उखाड़ पाएगा।
और भगवान जो उसके अंदर घुस गए, उनकी जो खींचे उसको रस्सी को, तो रस्सी का जो माता ने जो गांठ लगाई थी वो नहीं टूटा, ना रस्सी टूटी ना उखल टूटा, लेकिन दोनों वृक्ष टूट गए। तो ये पराक्रम ही भगवान ने दिखाए थे। और ये बालक हो गए। नृसिंह भगवान हिरण्यकश्यप की समरूप उतने बड़े रूप के आकार से आके उनसे लड़ाई करे थे। ब्रह्मा भगवान हिरण्याक्ष के समरूप रूप लिए थे, लेकिन कृष्ण जो है वृक्ष जितने बड़े बड़े थे उतना बड़ा रूप नहीं लिए थे। वो एक छोटा सा रस्सी उनके माँ ने बांधा था, उसी से उन्होंने थोड़ा सा कोशिश करे, दोनों वृक्ष उखड़ गया। ये पराक्रम से ये कह रहे हैं कि क्या परम पुरुष है, क्योंकि आपका पराक्रम कोई कर ही नहीं सकता। प्रभु, आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम कल्याण साध्य स्वरूप, आपको नमस्कार है। इनके यहाँ पर जो आप सारे अभिलाष पूर्ण करने वाले हैं, इनके पीछे इन दोनों के अभिलाष निहित था कि हम लोग ब्रज में रहें और आपकी लीला आपके पार्षद बने। उनका अभिलाष कि आप सारे अभिलाष पूर्ण करने वाले हैं। आगे आपको परम मंगल साधन स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। अनंत हम आपके दासनुदास हैं, आप यह स्वीकार कीजिए। देव ऋषि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। यहाँ पर देखो स्पष्ट रूप से उन्होंने बोल दिए कि देवर्षि नारद की अनुग्रह से आपके दर्शन मिला, उनके श्राप की वजह से नहीं बोले। देवर्षि नारद उनको श्राप दिए ही नहीं थे, वो अनुग्रह ही करे थे। क्यों? जो श्राप देते देते बोल रहा है कि तुम इतने दिन बाद उद्धार हो जाओगे, उन्होंने बिना पूछे, वो नशे में थे, श्राप भी मिल गया, उद्धार भी रास्ते में मिल गया उनको। और यहाँ पर स्पष्ट लोग बोले हैं कि उन्हीं के अनुग्रह से आपके दर्शन मिला। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाएं। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है, हमारा मस्तक सबके समान झुका रहे, सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहें। श्री यहाँ पर जो है उन्होंने सारे भक्ति को भगवान से प्रार्थना करें पहले कि हम आपके लीला हमेशा कीर्तन करते रहें, बोलते रहें। और ये बात उनकी पूरी हुई आगे चलते। नलकुबर और मणिग्रीव पहले उन्होंने श्रवण कीर्तन, जो हमारा षडे इंद्रिय, 5 इंद्रिय और मन, सबको भगवान की सेवा में लगाने के लिए वो प्रार्थना करें। जब यहाँ पर जीव गोस्वामी व्याख्या करते हैं, जैसे श्रवण और कीर्तन, जब रेगुलर जो ज्यादा भगवान के बारे में सुनता है और बोलता है, सुनता है और कीर्तन भी करता है, भगवान के नाम भी लेता है, धीरे धीरे क्या होता है ना, उसके अंदर ये भाव अपने आप डेवलप हो जाता है। सख्य और दास्य भाव, आत्मनिवेदन भाव, उसी श्रवण कीर्तन में ही। श्रवण कीर्तन भक्ति के जो 9 अंग है, सबसे श्रेष्ठ यही है। चाहे उन्होंने आत्मनिवेदन करे, चाहे वो अलग अलग कोई भी मतलब अंग में आ गए भक्ति का, लेकिन श्रवण कीर्तन कभी छूटता नहीं उनका। तो देखो बलि महाराज जो आत्मनिवेदन थे, फिर भी भगवान के बारे में बोलते रहते थे और साधु संग कामना करते थे कि मुझे प्रहलाद जैसे साधु और भक्तों जैसे साधु, नारद जैसे साधु मुझे हमेशा दर्शन दे, ताकि मैं उनके आपके बारे में महिमा सुन सकूं। बंदन में अक्रूर जी और भगवान को वंदना करते थे, लेकिन वो यही कामना हमेशा करते थे कि आपके भक्तों के संग मिले, हमेशा आपके लीला में सुनूं और बोल पाऊं, श्रवण कर पाऊं। और देखो जब श्रवण तो स्वयं परीक्षित महाराज करते थे, वो हमेशा कहते थे मुझे अगर 1000 भी कान मिले तब भी भगवान की लीला शब्द श्रवण करने में कोशिश करूंगा कि और मुझे और आनंद मिले। सुखदेव गोस्वामी भगवान के बारे में बोलते हुए नहीं थकते थे, वो हमेशा ही कृष्ण कथा बोलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। श्रवण कीर्तन स्मरण प्रहलाद महाराज भगवान को हमेशा स्मरण करते हैं, लेकिन स्मरण करते करते भी देखो हमेशा भगवान के बारे में बोलते भी हैं, अपने असुर सखाओं को
जहाँ पर कोई मिलता है तुरंत कृष्ण के बारे में बोलते हैं, क्योंकि श्रवण कीर्तन कभी नहीं छूटता। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवन। पाद सेवन देखो, हनुमान जी भगवान की पाद सेवन करते हैं, लक्ष्मी माता पाद सेवा करती है, लेकिन वो हमेशा कृष्ण की लीला, भगवान की लीला, भगवान के अवतार, जो अवतार में जो अनुरक्त है, प्लस कृष्ण की लीला सब सुनते हैं और सुनने की उनको लालसा भी रहती है। जहां भी कभी कृष्ण कथा कहीं पर होता है, जैसे परीक्षित महाराज ने जब सुन रहे थे भागवतम, उस टाइम सारे महात्मा आगे सुन रहे थे उसी सभा में। इससे ये पता चलता है कि श्रवण कीर्तन भक्ति की जो अंग है। और बाकी तुम देखो ब्रजवासी, हमें पिछले जो लीला में पढ़े थे कि जब यशोदा माता उसी दिन, जिस दिन घर में काफी फंक्शन भी है, बलराम जी भी नहीं है, तब भी वो कृष्ण को सुला के आई और सोच रही थी कृष्ण थोड़ा देर उठे, हमें उसके लिए जो मक्खन है बना दूं अच्छे से। वो कृष्ण को देखते हुए उनके सामने दूर से दही मथ रही थी और कृष्ण की लीला पुतना वध से लेकर अभी तक सब गान कर रही थी गीत छंद में। और वो गान करती है, मतलब उसमें वो कभी कृष्ण को नायक नहीं बनाते, नायक बनाते हैं लेकिन कृष्ण को कारण नहीं बनाते अपनी गायन में। पुतना नाम की दुष्ट राक्षसी आई थी और मेरे पुत्र को उठा लिया, कृष्ण को उठा लिया था, और लेकिन भगवान की कृपा से मेरे पुत्र कुछ नहीं हुआ और मेरे पुत्र सुरक्षित आ गई। गोपियां ऐसे करे, और उसके बाद मेरे पुत्र ने मेरे साथ ऐसे लीला करी थी। वो इसी को याद भी करती थी, गाती भी रहती थी। वो कभी नहीं कहते कृष्ण ने मार दिया उनको, कभी नहीं। माता यशोदा जब भी गान करती है वो कहती है भगवान नारायण की पूजा करते हैं, उन्होंने कृपा से मेरे पुत्र का कुछ नहीं हुआ। वात्सल्य रस से उनका है, वो गाते जब भी। इसमें भी श्रवण कीर्तन चलता है। श्रवण कीर्तन ऐसा कि अंग है भक्ति का, वो हर समय में हर भक्तों के साथ रहता है। यहाँ नल कुबेर और मणिग्रीव भी भगवान की, इसलिए जो उस समय इसको व्याख्या करते हैं कि जैसे ही भगवान की श्रवण कीर्तन उन्होंने बोले, उसी में अपने आप उनके जो भाव उदय हो जाता है, दास्य भाव, सख्य भाव, उसी में अपने आप आरोपित हो जाता है जब वो आगे चल के बढ़ते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकुबर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बंधे बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, तुम लोग श्रीमद से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही ये बात जानता था कि परम कारुणिक देवऋषि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा उस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की। जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना। मतलब यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि पहले तो भगवान हंस के बोले। भगवान हंसने के पीछे, हंसने के लिए हमारे जो व्याख्या ये कर रहे हैं, जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोले हैं कि भगवान इसलिए हंसे थे कि हंस के बोले उनको, जब नलकुबर और मणिग्रीव दोनों ने भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और भगवान बंधे होके खड़े उनके सामने, तब जो प्रार्थना कर रहे थे, तब इन्होंने प्रार्थना के समय उनको, मतलब ये लास्ट श्लोक में बोले थे, इस श्लोक में तो नहीं बोले, उन्होंने जो ऐसे बताया भगवान को इशारा करके, प्रभु आपका रस्सी हम खोल दें, तभी भगवान ने हंसे थे कि तुम लोग 100 साल से, इसी मतलब देवताओं की गणना में 100 साल, 36,000 साल अपने बंधन में तुम लोग पड़े थे, मेरे बंधन तुम कैसे खोल सकते हो? वो तो मेरी माँ खोल सकती है। तभी भगवान हंस के फिर उनको आंसर उनको दे दिए थे कि मेरे जो भक्त, समदर्शी भक्त के दर्शन ही होना ही मतलब बंधन मुक्त के कारण होता है। तुम लोग इसलिए बंधन मुक्त हो गए, क्योंकि जैसे सूर्य को कोई देख लिया, वो फिर कहेगा कि मैं अंधकार में हूं, उसी तरह मेरे भक्त को कोई दर्शन कर लिया तो कभी बंधन में नहीं पड़ सकता। इसलिए नलकुबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभिष्ट है, प्राप्ति हो गई है। उनको प्राप्ति हो गई।
भगवान ने जब बोले, इसका मतलब वो लोग वास्तव में 100 लोग चले जाएंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे। और वास्तव में आगे ये दोनों स्निग्धकंठ और मधुकंठ बने थे। कहाँ पे? नित्य धाम में। जब नित्य धाम, जब भगवान ने अपनी लीला अप्रकट कराई, फिर ये दोनों को भगवान ने ला के राधा रानी से मिलाए थे कि ये दो ही दोनों हैं, क्योंकि ये दोनों चाहते थे कि हम आपकी लीला हमेशा गाएं। तो इनका डेली काम कृष्ण भगवान ने वही दिया था कि कृष्ण लीला को वो ब्रजवासियों को सुनाते थे गा गा के। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। देखो यहाँ पर परीक्षित सुखदेव गोस्वामी 2 बार बोल दिए कि उखल से बंधे हुए भगवान से मतलब आज्ञा लेके, मतलब यहाँ पर उन्होंने परीक्षित महाराज की हृदय में भाव इतने, सुखदेव गोस्वामी हृदय में भाव इतने मतलब अच्छी तरह बैठ गई थी कि वो मतलब लास्ट श्लोक में भी वही बात दोबारा बोले कि उखल में बंधे हुए भगवान से वो आशीर्वाद लेके उत्तर दिशा की ओर यात्रा करें। मतलब ये ना भूलो कि वही भगवान जिनको यशोदा माता ने बांध के रखा है अपने प्रेम में, और यशोदा माता ने बांध पाई इसे को, कोई दुनिया में आज तक कृष्ण को नहीं बांध पाया। इसी से मतलब भगवान की जो उखल में बंधे हुए शब्द से भगवान की भक्त वत्सलता को सुखदेव गोस्वामी दोबारा याद दिला रहे सब कि भगवान भक्त की वश में इसी तरह बनते हैं। अब भक्त ही भक्त होगी, यशोदा माता जैसे भक्त हो। यशोदा माता जब बांध रही थी, भगवान कोशिश कर रही थी, बाकी गोपियां उस समय देख के आनंदित हो रही थी। यशोदा माता खुद भी आनंदित हो रही थी। वो गोपियां सारे यशोदा माता के अनुगत्य स्वीकार करी थी, तभी सबकी गोपियों की भगवान ने स्तन्यपान करा था। सब भगवान को पुत्र रूपी की हम यशोदा माता के अनुगत्य में कृष्ण जैसा पुत्र मिल जाए, तो भगवान उनको फिर ये वरदान दे भी दिया था और उनको वो इच्छा पूरी भी कर दी थी भगवान ने। ब्रह्मा समूह लीला में लीला आएगी उस टाइम। और इसलिए जीव गोस्वामी बताते हैं कि अगर माधुर्य जी जो वृंदावन की लीला की जो लीला श्रवण करते ही जरूर हमें उनके प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए कि हम ऐसे होने चाहिए, तभी जाके हमें भगवान वो उसके रास्ता धीरे धीरे देते हैं। अगर जिसको भागवत के शुरू से तो बोल दिए किसी से कृष्ण कथा सुनने की इच्छा ही नहीं है जिसको, तो वो तो मनुष्य होके बेकार हो गया हो। कृष्ण कथा सुनने की इच्छा होने के बाद उसी में रुचि उत्पन्न होना, फिर ग्रेजुअली वो इच्छा बढ़ते रहना, बढ़ते 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 फिर भाव स्तर को चला जाता है, हम पता भी नहीं चलता। और भगवान स्वयं इसके क्या करते हैं, हमें मदद भी करते हैं। भगवद गीता में बताया ना, बोधयन्तस्य परस्परम मच्चिता मदगदा प्राणा बोधयन्तश्च परस्परम कथयन्तश्च माम नित्य तुष्यन्ति च रमन्ति च। वो भक्त जो होते हैं उनका चित्त मेरे तरफ होता है और मेरे बारे में ही चर्चा करके वो तृप्त हो जाते हैं, आपस में बोध, एक दूसरे को बोध करते हैं और मेरी कथा हमेशा श्रवण करते रहते हैं। उसी तरह मेरे भक्त होते हैं। हाँ जी,